नमस्कार। वेलकम टू हेल्थ केयर स्किल्स फाउंडेशन। ये हमारी एक संस्था है जो 2020 में फॉर्म करी गई थी। आज मैं इसका आपको एक शॉर्ट टूर कराऊंगा कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। एंड दिस फाउंडेशन इज़ फॉर्म्ड इन ईयर 2020 इन गाजियाबाद विद ग्रुप ऑफ 5 डॉक्टर्स। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट. Along with that, there are 4 members who has initiated this foundation, and there are a lot of scope of services, vision, mission, which we'll be discussing subsequently. तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारे इस फाउंडेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ें हम इस ट्रेनिंग सेंटर पे या हेल्थ केयर स्किल्स फाउंडेशन की संस्था करना चाहती है और लास्ट 5 ईयर से क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रही है। तो जैसा कि हम देखें कि ये जो हमने संस्था बनाई Healthcare Skills Foundation, it is registered as a trust in Ghaziabad, and it has been formed in 2020 by a group of doctors to serve healthcare community through a targeted training program administered through Healthcare Skills Foundation, enhancing the skills for better delivery of medical care to the community at large. Healthcare workers का welfare through psychological counseling, preventive health programs, career and professional guidance along with various support, and to create and maintain partnership alliances with different stakeholders in the medical community, building a sustainable future for delivery of healthcare education. तो सारी की सारी जो हमारा विजन और मिशन towards betterment of the healthcare workers, to create more and more alliances and partnership with different medical colleges and community so that we deliver healthcare in a better understanding and a better format. और community healthcare has to improve. अगर हम आगे बढ़े हैं तो हमारे स्कोप ऑफ सर्विसेज हैं, देयर आर 5 to 10 स्कोप ऑफ सर्विसेज टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी, जिसका मेजर फोकस है हमारा स्किल एनहांसमेंट, स्किल्स ट्रेनिंग वर्कशॉप, एनुअल स्कॉलरशिप, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, टू जनरेट फंड्स टू कैरी आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रस्ट, टू अफिलिएट एंड कोलैबोरेट विद वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़, ट्रस्ट, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, to develop technology and cost-effective skill tools and aids and simulations to improve healthcare learning, education and skills enhancement. Simultaneously हम बहुत सारी awareness बढ़ाना चाहते हैं of healthcare workers to improve the knowledge and to empower the youth for importing job-specific skills, better education, better skills, better jobs and better healthcare delivery. और सारे के सारे चीज़ों को हम एक लंबे स्केल पे डेवलप करना चाहते हैं, which will actually transform to a bigger vision, जिसमें हम एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हैं which will be primarily focusing on learning healthcare skills, creating more job opportunities, creating more skillful manpower and ultimately releasing out or reaching out a larger audience in better healthcare delivery. तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक ट्रेनिंग रूम है जिसमें हमारे पास कुछ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स हैं, कुछ एजुकेशन फ्लायर्स हैं, जैसे हाउ टू डू हैंड रब, हाउ टू डू हैंड वॉश. These flyers can self changeable, मतलब इनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से. ये कुछ लर्निंग मॉडल्स हैं जो हमने फाउंडेशन ने परचेज किए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन एनाटमी, ऑक्यूलर एनाटमी, किडनी, स्टमक, हार्ट, ट्रेकिया, एयरवे स्ट्रक्चर्स. तो बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हम काफ़ी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं सब्सिक्वेंटली टू मेक बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टू ऑल हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, ट्रेनिंग एजुकेशन फॉर्मेट्स हैं जिसको हम स्टोर कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली क्रिएट कर रहे हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजेशन. क्योंकि ऐसा देखा गया है कि स्किलफुल इज़ अ बेटर पर्सन टू बेटर हेल्थ केयर डिलीवरी. अगर स्किल्स आपको पता है, अगर आप यू कैन परफॉर्म दो स्किल्स बेटर, प्रॉब्ली यू आर अ बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. आगे चलते हैं. ये हमारा मेन ट्रेनिंग एरिया है जहाँ पे हम एक क्लासरूम टाइप का हमने एनवायरनमेंट किया है, जहाँ पे हम अपने training, education videos, as well as small workshops which can cater around 25 to 30 doctors, healthcare workers, nurses, staff, nursing students are actually benefited by this training area. So usually we are conducting BLS workshops, sepsis care workshop, IV cannulation, medication safety, biomedical waste management, intubation, airway management, CPR, first aid, sepsis care, airway tracheostomy care, tracheostomy, mechanical ventilation, BiPAP, oxygen therapy, IV medication safety, cannulation workshops, workshops on ICD insertions or procedures in critical care. We do have workshop on complete nursing modules which focus from top to
bottom examination or head to toe examination of the victim. We have a trauma mannequin to take care of all these trainings. So this is the main area where we conduct training. We have a PowerPoint projector to teach. We have simultaneously a TV for sharing out videos in appropriate format. And we do have our own videos which we keep on sharing and developing over a period of time. So आगे हम बढ़ते हैं. This is one area where we are primarily focused on teaching and creating learning videos, learning knowledge sharing platform. जहाँ से ही हम आगे बढ़ते हैं. So आगे हमारे पास एरिया है जहाँ पे हम फोकस बायोमेडिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करते हैं, जहाँ पे कौन से डस्टबिन में कौन सा चीज़ जाना है, segregation of biomedical waste, needle stick injury, sharps management, biomedical waste management. It is a very very integral skills which every healthcare worker should be aware of. क्योंकि ये skills ऐसी है कि किसी भी healthcare setting में it is very important for segregation of waste to prevent for occupational health hazard safety. ये हमारे कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो हमने पहले करे हुए हैं. And we have almost 50 to 20 workshops and training programs जो हम routinely develop करते हैं. और simultaneously a large member of team which is there with Healthcare Foundation. We have boldly around 100 to 120 nurses which have been members of this foundation, and approximately 80 to 100 doctors are actually actively involved in spreading out the information and sharing the academic platform to all healthcare workers, students, nurses, doctors. आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रेनिंग वीडियोस में. सो ये दिस इज आवर अनदर ट्रेनिंग एरिया जहाँ पे हमारे पास लॉट ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स और मैनिकन्स आर देयर. जैसे आप ये मैनिकन देखें तो यहाँ पे हम वीनस कैनुलेशन, आईजेवी इंसर्शन, सब क्लेवियन लाइन इंसर्शन, अल्ट्रासाउंड गाइडेड सब क्लेवियन लाइन इंसर्शन, ये सारी चीज़ों को रेप्लिकेट करते हैं और एक्चुअली स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं. दिस इज़ द एयरवे इंटूबेशन ट्रेनर. यहाँ पे हम नर्सेस को, डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को इंटूबेशन के बारे में सिखाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो एन एयरवे इंटूबेशन. इसमें हम डिफ़िकल्टी लेवल क्रिएट कर सकते हैं इस मैनिकन्स में. हाउ टू इंटूबेट एंड हाउ टू क्रिएट डिफ़िकल्ट एयरवे सिनारियोज, डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करते हैं. दिस इज़ अ मैनिकन फॉर intraosseous cannulation or IV cannulation. This is the mannequin which we are teaching all our nursing students, doctors about the lumbar puncture techniques, where you actually perform the lumbar puncture or spinal anesthesia or the lumbar epidural anesthesia. तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अच्छे से demonstrate कर पाते हैं. This is the mannequin where we actually demonstrate a very integral tip which is for all the nurses about the female and the male catheterization. ये ऐसी skills है जो हर एक नर्स को आनी चाहिए because it has found to be very effective tool of learning. We can decrease the complications of Foley's catheterization. We can actually teach these skills and we can actually teach the care of Foley's catheter on these training mannequins, and this will actually decrease the incidence of COTI in our day-to-day practice. This is another mannequin where we can practice ICD insertion, ICD in an elective setting, ICD in an emergency setting, ICD with ultrasound guidance, all can be taught on this mannequin. This is the BiPAP machine on which we can teach non-invasive ventilation or BiPAP. These are various, this is the neonatal intubation mannequin which we have for neonatal intubation. These are separate compartments which we have created for IV cannulation, for Foley's catheterization, for ventilation, for intubation, for tracheostomy care, for regional anesthesia. Lot of equipments which we have collected over a period of last 5 years, and thanks to all my team members and the lot of support which I get from the medical community, and lot of nurses, senior nurses are actively a part of this foundation, and I boldly have a lot of thanks and regards for all the senior nurses, principals of different nursing colleges, directors of different nursing institutes, lot of medical directors of private organization and medical colleges being affiliated with our foundation activities. We have been doing a lot of workshops in different medical colleges and dental colleges, Ayurvedic medical colleges. So foundation is growing large with the help of a bigger audience and a bigger support from all the nurses and doctors across the
area. This is another mannequin. This is the complete nursing mannequin, जिसमें हम nursing के सारे approximately 20 skills are being taught on this nursing mannequin. Simultaneously, we have an audio-visual support where we can actually teach what all things we are trying to replicate and what are skills which we are trying to make our nurses or doctors or medical students learn over a period of time. थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमारी So this is another area where we have a small training workshops. This is the area where we have a small training room where we can have accommodate around 10 to 15 doctors or healthcare workers. We can record some lectures over there. We can teach the skills, the topics. We can create illustrations. We can teach. We can ask. Simultaneously, we are also trying to create a lot of simulations. We are incorporating audio-visual devices which we can ask our nurses to perform a skill, and then we can debrief that how well she has been able to perform that skill और उस skills को हम और कैसे improve कर सकते हैं. So that is the area we want to develop further with the help of this simulation technology. We will be very soon initiating our briefing and debriefing sessions in across this training area. We have all these algorithms which have been displayed. So we do a lot of resuscitation workshop. After introductory lectures, we shift all the training members to different area where we separate them into airway, we separate them into chest compression, defibrillator. So a lot of exercises which we are being able to teach over at this Healthcare Skills Foundation premises. और आगे बढ़ते हैं. So welcome to another area where we are continuing with our learning. So this is also an area where we are teaching lot of learning skills. यहाँ पे देखिए तो एक न्यूनेटल रिसर्सिटेशन का मॉडल है जिसमें हम सारी CPR एक्टिविटीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं. Simultaneously we have adult mannequin where we can actually perform and do the CPR learning. यहाँ पे देखिए एक defibrillator है, adult mannequins है. Similarly, we have lot of training resources which we have developed over a period of time. We have lot of training charts, like we have female urinary system, we have endocrine system, we have musculoskeletal system. तो इस तरीके की हमने और भी बहुत सारी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं to create a better learning and understanding of the skills. अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो सिमिलरली दिस इज़ अ मैनिक्विन जिसपे हम बच्चों में चोकिंग को एक्सप्लेन करते हैं, चोकिंग की लर्निंग स्किल्स को इम्प्रूव कराते हैं. दिस इज़ ऑल्सो दी एम्बू एंड अडल्ट एंड द पीडियाट्रिक CPR की वर्कशॉप्स को हम यहाँ पे स्मूथली कंडक्ट करते हैं. एंड एक्चुअली ऑल डेलीगेट्स, ऑल नर्सिंग स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स एक्चुअली प्रैक्टिस दी स्किल्स इन अ स्मॉल ग्रुप. तो बहुत अच्छे से हम हेल्थ केयर स्किल्स को डिलीवर कर पा रहे हैं, ऐसा हमारे सब्सिक्वेंट वर्कशॉप्स और फीडबैक्स में हमें पता चला है. दिस इज़ अ मल्टीपैरा मॉनिटर जहाँ पे हम स्टाफ को मॉनिटरिंग कैसे करते हैं वो चीज़ें सिखाते हैं, ECG इलेक्ट्रोड्स कैसे प्लेस करते हैं. दिस इज़ अ कंप्लीट ट्रॉमा मैनिक्विन जिसमें हम ऑल ट्रॉमा सिनेरियोज और बेसिक ट्रॉमा लाइफ सेवर स्किल कोर्स जो हम रन करते हैं उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग कर लेते हैं. दिस इज़ एन अनदर मैनिक्विन विद और लर्निंग डिवाइस विच वी गॉट इट फ्रॉम मुंबई फ्रॉम डॉक्टर वेंकट गोयल. So this is for learning of USG guided vascular access. और आगे बढ़े तो ये हमारे सारे के सारे IV fluids, IV medication set, feeding tubes, oxygen therapy, oxygen therapy devices, catheterization, tracheostomy care, CVP line, bed sore care, weighing machine. So everything is being taken care. And simultaneously अब हम धीरे धीरे with all the support and great support from all the doctors and senior nurses across Delhi NCR and across India, and even we have some international collaborations which are coming up forward to support our initiative. And with the help of all the support which we are getting in a large number, I think we are booming up in a larger way, and we will continue to bring more and more skills training, skills program through our foundation to various outreach facilities. We are trying to develop some rural health programs
वी आर ट्राइंग टू डू लॉट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स। तो ऐसे ऐसे करके हमारे बहुत छोटे छोटे उद्देश्य हैं जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ और पर्सनली लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। सो हम एक बहुत लंबे सफ़र की तैयारी में हैं और साइमल्टेनियसली विद हम बहुत सारी संस्थाओं को साथ में जुड़ना चाहते हैं, सो डैट वी रीच अ लार्जर ऑडियंस, वी रीच अ राइट ऑडियंस। तो जैसा कि हमने देखा है कि बहुत सारी रूरल सेटिंग्स में अभी भी हेल्थ केयर डिलीवरी, हेल्थ केयर स्किल्स काफ़ी कम हैं। तो हमारी संस्था बहुत सारी रूरल एरियाज़ में भी टाई अप करना चाहती है। रिसेंटली वी आर टाइंग अप विद पटना विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड डॉक्टर हेमंत। सो बहुत छोटे छोटे चीज़ें हम करना चाहते हैं। हम साइमल्टेनियसली टेली आईसीयू और टेली इमरजेंसी को भी इनिशिएट करना चाहते हैं। हम रूरल एरियाज़ में स्किल्स एनहांसमेंट चाहते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और पीएचसी सेटिंग्स, सीएचसी सेटिंग्स में भी हम एजुकेशन अवेयरनेस स्किल्स को पहुंचाना चाहते हैं। तो ये हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं एंड साइमल्टेनियसली ये सारे के सारे उद्देश्य सपोर्ट्स, कोलैबोरेशन, फंड्स, फाइनेंसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली इन चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। एंड हम इस उद्देश्य को साइमल्टेनियसली और बढ़ाना चाहेंगे जिसमें बाकी लोगों का भी हमारा सहयोग बढ़ता जाए, नए नए चीज़ें डेवलप हों, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट मिले, ये भी हमारा उद्देश्य है।